भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और अब निशिकांत की सांसदी पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। दरअसल दोस्तों, निशिकांत दुबे जो कि भाजपा के सांसद हैं, उन्होंने सीजेआई संजीव खन्ना और सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी की थी। अपनी टिप्पणी में उन्होंने सीजेआई को लेकर कहा था कि आज देश में जितने भी गृह युद्ध जैसे हालात बन रहे हैं, उसके लिए सिर्फ सीजेआई खन्ना जिम्मेदार है। एक मीडिया एजेंसी से बातचीत में जब उन्होंने ये बात कही, उसके बाद हंगामा मच गया। निशिकांत दुबे की इस बात पर विपक्ष के तमाम लोगों ने अपने रिएक्शंस दिए और उनके इस बयान का जमकर आलोचना की गई, तंज कसे गए। हालांकि निशिकांत दुबे की तरफ से इस मामले पर और 2 पोस्ट भी सामने आए थे, लेकिन जब सीजेआई पर इस तरीके से निशिकांत दुबे ने टिप्पणी की तो विपक्ष के तमाम नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जवाब मांग रहे हैं और निशिकांत दुबे को बर्खास्त करने की, उनकी सांसदी छीने जाने की भी मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अब निशिकांत दुबे के खिलाफ कोर्ट में कार्रवाई की शुरुआत की जा सकती है। ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में निशिकांत दुबे के खिलाफ कार्रवाई किए जाने को लेकर के एक वकील ने याचिका भी दाखिल की है। हालांकि इससे पहले निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट पर पोस्ट के माध्यम से क्या टिप्पणी की थी, वो आपको बता देते हैं। निशिकांत दुबे अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट से 2 पोस्ट करते हैं। इसमें से पहली पोस्ट जो होती है उनकी, वो 17 अप्रैल की है, जिसमें वो लिखते हैं, कागज हिंदू दिखाए, मुसलमान को केवल गोरी, गजनी व बाबर दिखाना है। इस पोस्ट पर ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिलती है, ज्यादा बातचीत नहीं होती है और तंज उतने कसे नहीं जाते जितना इस पर कसा जाना चाहिए, ऐसा तमाम लोगों ने अपने रिएक्शंस में कहा। लेकिन निशिकांत दुबे का दूसरा पोस्ट जो कि 19 अप्रैल को सामने आता है, उसमें निशिकांत दुबे जो लिखते हैं, उसने विवाद खड़ा कर दिया। निशिकांत दुबे लिखते हैं, कानून यदि सुप्रीम कोर्ट ही बनाएगा तो संसद भवन बंद कर देना चाहिए। हालांकि निशिकांत दुबे का जब ये पोस्ट सामने आया, उसके बाद तहलका मचना शुरू हो गया। कई लोगों का कहना था कि निशिकांत दुबे को अब इस पूरे मसले पर सफाई देनी चाहिए और इसे कम करना चाहिए, इस पर माफी मांगनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ माफी मांगने की बजाय निशिकांत दुबे ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद उनकी मुश्किलें बढ़ गई। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वकील ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमण को लेटर लिखकर निशिकांत दुबे के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की सहमति मांगी है। वकील अनस तनवीर का कहना है, दुबे की टिप्पणी बेहद अपमानजनक और खतरनाक रूप से भड़काऊ है। मैं ये लेटर कोर्ट की अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 151 बी के तहत सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना के लिए कार्यवाही को विनियमित करने के नियम 1975 के नियम 3 सी के साथ लिखकर झारखंड के सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ आपराधिक अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिए आपकी विनम्र सहमति मांग रहा हूं, क्योंकि उन्होंने सार्वजनिक रूप से ऐसे बयान दिए हैं जो बेहद निंदनीय, भ्रामक हैं और जिनका उद्देश्य भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय की गरिमा और अधिकार को कम करना है। तो दोस्तों, वकील की तरफ से ये याचिका दायर करने की इजाजत मांगी गई है, क्योंकि नियम ये कहता है कि कंटेम्प्ट मामले में अटॉर्नी जनरल से इजाजत लेनी होती है। अब निशिकांत दुबे के इस मामले को लेकर अटॉर्नी जनरल के पास ये याचिका जा चुकी है। अगर अटॉर्नी जनरल इस याचिका पर परमिशन देते हैं, इस याचिका पर विचार करते हैं, तो हो सकता है कि निशिकांत दुबे पर एक बड़ा खतरा मंडरा सकता है। हालांकि दूसरी तरफ आपको ये भी बता दें कि उपराष्ट्रपति धनखड़ ने एक बार अपने बयान में, हाल फिलहाल में 17 अप्रैल को अपने बयान में यह कहा था कि अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती, जिसके बाद इस पूरे मसले पर भी खूब हंगामा हुआ था। विपक्ष ने धनखड़ पर निशाना साधा था और कहा था कि धनखड़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के किसी भी मामले पर नहीं बोलते हैं, तो उन्होंने ऐसी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के लिए क्यों की। हालांकि धनखड़ के इस बयान के बाद निशिकांत दुबे का जो बयान सामने आया है, उस पर हंगामा खड़ा हो रहा है। निशिकांत दुबे ने सीजेआई को लेकर जिस तरीके की टिप्पणी की है, उस पर सोशल मीडिया पर भी काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। सड़कों पर भी लोग इसी बात पर गुस्से में हैं और इस पर चर्चा कर रहे हैं। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।